हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल हाई फ्यूचर स्टडी में। और मैं जैसे कि आपको जो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करा रहा हूँ, तो उनके अगले पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने जो भी सुझाव, जो भी आइडियाज़ आप मुझे देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको आपके क्वेश्चंस पर ले चलता हूँ। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से हमने पिछली वीडियो स्टॉप की थी। तो आगे देखते हैं किस तरीके से हमने क्वेश्चन को रखा है। तो पहला क्वेश्चन ही है, कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तकों का लेखक कौन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, लेकिन मुझे लगा कि कल जल्दबाजी में ये लास्ट में छूट गया था, तो आज हम शुरुआत से ठीक से इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तकों का लेखक कौन है, ये आपको याद होगा अच्छे तरीके से। इन पुस्तकों का राइटर है कार्ल मार्क्स। ये दोनों कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फिलोसोफर, सोशलिस्ट और कह सकते हैं हम एक इकोनॉमिस्ट, तीनों का ही गुण इनके अंदर मौजूद थे। ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं जो कि क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तकों का लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक मानी जाती है। तो इसके राइटर कौन हैं? अच्छा, मैंने यहाँ पर ईयर मेंशन किया है। इस बुक को लगभग कब लिखा गया है? 1776 में। तो इससे आपको उस राइटर के या उस लेखक के या उस इकोनॉमिस्ट के टाइम पीरियड का पता चल जाएगा कि वो लगभग किस समय रहे होंगे। तो दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो राइटर हैं उनका नाम है मिस्टर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की ये किताब है दी वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ बहुत ही ज़्यादा फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक जो है 1936 में लिखी गई थी, और इस पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसकी पुस्तक है? आप जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं किसको इसका आंसर पता है। तो चलो ठीक है, मैं आप आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस बुक के लेखक हैं प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्ज। इनको कहीं कहीं पर आप कीन्स भी पढ़ लेते होंगे, इनका पूरा नाम शायद आपने नहीं सुना हो, बट केन्ज ज़रूर आपने सुना हो। तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स। इनकी ये प्रसिद्ध किताब है। तो आप याद रखिएगा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के राइटर कौन है? प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और ये क्वेश्चन है, मार्केट सोशलिज्म शब्द किसकी देन है? एक शब्द बहुत यूज़ किया गया था, बहुत फेमस रहा है इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है मार्केट सोशलिज्म, और ये किसकी देन है? आओ हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पॉलिश दार्शनिक ऑस्कर रेंज की। पॉलिश मीन्स पोलैंड की जो निवासी हैं उनको पॉलिश कहा जाता है, और जो पोलैंड की जो दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, ऑस्कर रेंज, इन्होंने ये शब्द दिया था। कौन सा? मार्केट सोशलिज्म। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वनडे एग्ज़ाम में और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें कुछ उत्पादन करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कोई भी वस्तु हो जिसमें कुछ उत्पादन करने की, कुछ बनाने की, कुछ निर्माण करने की क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। तो बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के जो मैं अभी करा रहा हूँ, फिर हम एडवांस पर आगे आएंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो इसका आंसर है पूंजी, कैपिटल, जिसको हम पूंजी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपिटल बोलते हैं।
इसमें कुछ ना कुछ उत्पादन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि गाय। गाय क्या है, एक पूंजी है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि गाय से हमें दूध मिलता है और काव का जो डंक होता है, जो गोबर की खाद बनाई जाती है उससे, है ना। अच्छा, और जो हमारी मशीन, ये भी एक पूंजी है। क्यों पूंजी है? क्योंकि मशीन से क्या होता है, हम वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाड़ियाँ, क्या ये गाड़ियाँ पूंजी हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये गाड़ियाँ जो है वो पूंजी हैं, क्योंकि हम इनसे भी कुछ उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? यातायात सेवा आदि का हम उत्पादन इनके द्वारा कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमें किसी चीज़ के उत्पादन में यूज़ की जाती है उसे हम लोग पूंजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी उत्पादन या निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ जो हम शुरुआती तौर पर सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? मतलब स्टार्टिंग में कोई चीज़ जो हम लेते हैं किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए या उत्पादन करने के लिए, जो हमें लगभग डायरेक्टली प्रकृति से मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में या टेक्निकल लैंग्वेज में कच्चा पदार्थ या रॉ मटेरियल कहते हैं। इसके एग्जांपल आपके सामने है, जैसे दूध। दूध से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से गाय से या भैंस से या और कैटल से मिलता है। उसके अलावा जैसे ईंट से हम बहुत बड़े घर का, भवन का, किसी का भी निर्माण कर सकते हैं। एक तरीके से ईंट जो है वो भी किस मटेरियल से बना हुआ है? रॉ मटेरियल से। वो मिट्टी से बना हुआ, तो मिट्टी को भी हम रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ मान सकते हैं। उसके अलावा गेहूँ से क्या है? गेहूँ हमें प्रकृति से मिला और गेहूँ के द्वारा हमने बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट बनाए, आटा बनाया, फिर रोटियाँ बनाई। ये सारी चीज़ें क्या हैं? कच्चा पदार्थ हैं। गन्ना मतलब गन्ने से आपने क्या किया, गन्ने से हमने गन्ने का जूस भी बना सकते हैं, शुगर भी बन सकती है, और ये बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है। तो ये क्या है? कोयला जो निकला, कोयला भी एक रॉ मटेरियल है। और रुई और लोह अयस्क वगैरह जो होते हैं हमारे मिनरल्स वगैरह, वो सब क्या है? कच्चे पदार्थ है। और रुई से क्या होगा? कॉटन जो होती है उससे हम लोग कपड़े वगैरह बनाते हैं, पहले धागे बनाते हैं। तो ये रुई जो है स्टार्टिंग का प्रोडक्ट है, तो इसको हम कच्चा पदार्थ कह सकते हैं, मतलब रॉ मटेरियल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, वह वस्तुएं जिनसे मिलकर अंतिम उत्पाद बनता है, वह वस्तु क्या कहलाती है? मतलब ये बीच वाला पोर्शन है जो बीच में रहता है। पहले रॉ मटेरियल से हम किस पर आए? बीच वाली वस्तु पर आए, फिर उससे लास्ट में पहुंचेंगे। तो वह वस्तुएं जिनसे मिलकर अंतिम उत्पाद बनता है। अंतिम उत्पाद बना नहीं है, उससे पहले की जो वस्तु होती है वो क्या कहलाती है? जी, उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं अथवा बफर गुड्स। तो ये मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं, जो बीच में यूज की जाती हैं, रॉ मटेरियल से हम मध्यवर्ती वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और उसके बाद में उसको हम आगे की फर्दर प्रोसेस के लिए सेंड करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। एग्जाम्पल के लिए खोआ, जैसे हमने क्या किया, दूध से हमने किसका निर्माण किया? खोए का निर्माण कर लिया। अभी हमने खोआ डायरेक्टली तो खाएंगे नहीं, उससे भी कोई नई चीज़ बनाएंगे। तो ये बफर गुड्स या फिर मध्यवर्ती वस्तु क्या हो गई? खोआ हो गया। अब जो गन्ने से हमने क्या किया, गन्ना रॉ मटेरियल था, उससे हमने क्या किया? चीनी का निर्माण कर लिया। चीनी का निर्माण कर लिया। अब चीनी को हम डायरेक्टली तो खाएंगे नहीं, तो चीनी भी क्या है? एक बफर गुड्स है, मध्यवर्ती वस्तु है। आगे धागे हुए, धागे मतलब जैसे हमने कॉटन से किसका निर्माण कर लिया? धागे का निर्माण कर लिया, स्पून का निर्माण कर लिया। अभी हम धागों को तो लपेट सकते नहीं अपने शरीर पर, हमें कोई और चीज़ बनानी होगी, बट धागा क्या है? एक बफर गुड है। आप आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, वह वस्तु जो उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर के उपभोग मतलब कंजप्शन करने के लिए या फिर उपयोग मतलब यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार मीन्स रेडी टू यूज़ होती है, वो क्या कहलाती है? मतलब ऐसी वस्तु जिसको हम उपभोक्ता जो होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं, वो सीधे सीधे या तो यूज़ कर लेंगे या फिर उसको उपभोग कर लेंगे, कंजप्शन कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी चीज़ को टेक्निकल लैंग्वेज में या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है अंतिम उत्पाद मीन्स फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट के हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये अंतिम उत्पाद होता क्या है। जैसे खोआ के लड्डू, सबसे पहले क्या था? हमारे पास दूध था, दूध क्या हो गया? हमारा रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद हमने बफर गुड्स बनाए, मतलब खोआ बनाया। अब खोए के क्या बना लिए? फाइनली लड्डू बना लिए, अंतिम उत्पाद। अब इनको क्या करना है? गप पसीना खा जाना है, ठीक है भैया।
अच्छा, जैसे मकान बन गया, अब मकान जो ईंट थी, मट्टी थी, गारा था, सब कुछ फिनिश करावा करू के सब कुछ तैयार करके लास्ट में क्या बन जाता है? मकान। इसका हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, रहते हैं। तो ये क्या है? हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो आप समझ चुके होंगे कि अंतिम उत्पाद क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कुछ खरीदने की शक्ति होती है वह क्या कहलाता है? तो भाई जिसमें कुछ खरीदने की शक्ति होती है वो क्या कहलाता है? समझ लीजिए, किससे खरीदते हो आप चीज़ों को, ध्यान करो। तो धन, मनी। जिसमें कुछ खरीदने की शक्ति होती है, कुछ क्रय करने की शक्ति होती है, या बाय करने की शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मनी या धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाजार मीन्स मार्केट में, धन मीन्स मनी का तेजी से पूंजी मीन्स कैपिटल में बदलना क्या कहलाता है? मतलब पैसे को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूंजी में बदल रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं तरलता, जिसको कहते हैं हम लिक्विडिटी। यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, बट तरलता को हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो बाज़ार में जो धन है वो तेज़ी से पूंजी में बदल रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इस चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? तरलता, लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, 11 सॉरी। जब बाज़ार में धन की अधिकता होती है तो तरलता अधिक क्यों होती है? अब मान लीजिए बाज़ार में, मार्केट में सब लोगों के पास धन अधिक है, तो तरलता अधिक क्यों होगी? सोच के देखो ज़रा। तो तरलता इसलिए अधिक होती है क्योंकि, इसका आंसर है क्योंकि धन अधिक होने पर खरीदारी अधिक होती है। लोग क्या करते हैं? पैसों को खर्च करते हैं, इसलिए धन जब अधिक होगा तो खरीदारी अधिक होगी, और पैसा जो है वो हम लोग पैसा देंगे, कस्टमर और सामान खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा? तरलता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। सरकार द्वारा किसी वस्तु को उसकी वास्तविक कीमत से कम पर उपलब्ध कराने के लिए खर्च की जाने वाली राशि क्या कहलाती है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारी सरकार हमें बहुत सारी चीज़ें जितनी उसकी कीमत होती है उससे कम पर उपलब्ध कराती है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? आपने बहुत सुना होगा इस चीज़ के बारे में, और आप जानते हो तो बता दीजिए ना इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सब्सिडी। जी हाँ, सब्सिडी। सरकार जो है गैस सिलेंडर्स हुए, या फिर उसके अलावा आपकी जैसे कि राशन डीलरिंग से राशन का जो सामान मिलता है, ठीक है, पीडीएस के थ्रू जो राशन का सामान मिलता है ना, वो हुए, या उसके अलावा जो किसानों को खाद और बीज मिलते हैं, ये हुए, फर्टिलाइज़र्स जो मिलते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं सरकार किस पर उपलब्ध कराती है? सब्सिडी पर। कहने का अर्थ ये है कि जितनी इसकी कीमत मार्केट में होती है उससे कम कीमत पर सरकार जो है इन चीज़ों को हमारे लिए उपलब्ध कराती है, जिससे हम इनका खर्च वहन कर सकें और आसानी से प्राप्त कर सकें। और सरकार जो इनका पैसा होता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ जो है सरकार को कह देगी तो फ्री में हो जाएगी, कम पैसे में हो जाएगी। सरकार इसका खर्चा जो है वो खुद वहन करती है, और इस खर्चे को कहते हैं हम लोग सब्सिडी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।